हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एथिस्ट। मैंने प्रभु जी की एक और वीडियो देखी जिसमें प्रभु जी बता रहे हैं कि उनको साइंटिस्ट से क्या दिक्कत है। तो इसी को सीखने के लिए आइए प्रभु जी की वीडियो देखते हैं ओपन माइंड के साथ। एक और बहुत बड़ा आरोप आप लोग के ऊपर लगाया जाता है कि आप और आपकी जो संस्था है इस्कॉन, आप लोग अक्सर प्रचार करते हैं कि जो वैदिक शास्त्र हैं वही एब्सोल्यूट सोर्स ऑफ नॉलेज है। आरोप इस्कॉन के ऊपर? कौन लगाता है ये आरोप? कौन है ये लोग? ऐसा कैसे हो सकता है? और बाकी लोग जो किताबें लिखते हैं दे आर रास्कल्स, दे आर नॉट सो मच इंटेलिजेंट। बट अगर हम जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उसमें हमें कई कहानियां मिलती हैं। यह पुष्पक विमान है जिसके अंदर अनगिनत लोग रह सकते हैं। पुष्पक विमान के अंदर अनगिनत लोग रह सकते हैं? ये वही विमान है ना जो रावण अपना लेके घूमा करता था। ये जरूर सुना है कि उसके अंदर कभी पेट्रोल डलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। उस टाइम खैर पेट्रोल पंप होते भी नहीं थे तो कहाँ से डलवाए पेट्रोल। या पहले लोग लाखों साल रहा करते थे। ऐसी बात है, ये लोग लाते कहाँ से? पहले लोग लाखों साल रहा करते थे। आज का मोर्टेलिटी रेट लगभग 70-80 साल है, पर लाखों साल रहा करते थे। ऐसा क्या खाते थे वो लोग? सोने की लंका थी। तो ये सब कहानियां सुनने के बाद लगता है कि ये बच्चों के पढ़ने के लिए तो अच्छी है, मतलब किसी को अगर मनोरंजन करना है उसके लिए तो अच्छी बात है। बट इसको एब्सोल्यूट सोर्स ऑफ नॉलेज मान के अपना लाइफ जीना, ये लोगों को हजम नहीं हो पाता है। मनोरंजन के लिए भी बड़ी अच्छी चीज है, एंटरटेनमेंट है। मेरे को भी हनुमान पसंद है, बट दिल पे नहीं लेनी चाहिए। एब्सोल्यूट सोर्स ऑफ ट्रुथ हम इन चीजों को नहीं मान सकते। तो सवाल आपसे ये है कि अगर कोई रैशनल माइंडसेट का कोई व्यक्ति है, कोई अगर साइंटिफिक टेम्पर रखता है, कोई लॉजिकल सोचता है, तो कैसे इस वैदिक सोर्स ऑफ नॉलेज को एब्सोल्यूट ट्रुथ माने और इसके ऊपर अपने लाइफ को जिए, जो आप लोग अक्सर करते हैं। तो अक्सर लोगों का कहना होता है कि ये सब मिथ है, या इसका कोई फैक्ट नहीं है। यस, अब आप कहें भी मॉडर्न साइंस को हम बनाएंगे एज अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी कि हमारी वैदिक नॉलेज जो है वो प्रमाणिक है कि नहीं है। आई डोंट थिंक कि वी हैव टू मेक इट अ सर्टिफाइड अथॉरिटी, बट साइंस वर्क्स, इट जस्ट डज। किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए आपको सबूत की जरूरत है। वो सबूत चाहे साइंटिफिक हो चाहे एनेक्डोटल हो, सबूत होता है। अच्छा सबूत होना चाहिए। देखेंगे जितनी भी हमारी मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन इज ऑलवेज चेंजिंग। बिल्कुल, आज की डेट में कोई रेडियो नहीं खरीदता है, मोबाइल फोन आ गए हैं। याद है नोकिया वाले 3315 फोन, 2222 वाले? नॉवेल्टी आइटम के लिए ठीक है कि मेरे पास आज भी नोकिया का 3315 फोन है, बट एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी में इट्स नॉट गुड इनफ। तो पहले आई थी एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, फिर उसके बड़े भैया आए रदरफोर्ड। मैंने कहा अरे वो था ना डाल्टन, वो मेरी सौतीली माँ का बेटा था, वो उसको इतनी अकल नहीं थी, उसकी थ्योरी में फ्लॉज हैं। मैं बताता हूँ एटम के बारे में। उससे आया रदरफोर्ड के बाद आया फिर बोहर ने कहा दोनों छोटे थे ना, ये तो मेरी माँ के सौतेले बेटे थे, इनमें इतनी अकल नहीं थी। मैं बताता हूँ असली थ्योरी, मैं बताता हूँ। फिर उसने थ्योरी बताई बोहर के बाद आया शॉर्डिंजर ने कहा तीनों के तीनों जो थे दे वर 3 मस्केटियर्स। मैं बताता हूँ असली थ्योरी। हमें आपको तो अपना अंडरवियर भी डेली चेंज करना होता है, ये तो फिर नॉलेज है। इट हैज टू बी अपडेटेड। जैसे आपका कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, अगर आप उसे अपडेट नहीं करोगे तो यू कैन गेट अ वायरस। व्हाट इज रॉन्ग इन चेंजिंग? हमेशा साइंस अपने आप को अपग्रेड कर रही होती है, बता रही होती है। पहले जो बताया था ना वो गलत था। अपने कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भी तो अपडेट करते ही हो। 4 साल 5 साल पहले वाला मोबाइल है वो भी तो अपग्रेड करते ही हो। क्यों करते हो? एक ही पड़ा रहने दो। वो कल जो बताया था ना वो गलत था। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। मान लो एक बहुत सारा बड़ा सा बॉक्स है, बॉक्स से बहुत सारे कबूतर हैं। अब कबूतर को मुझे पता नहीं कौन सा कबूतर है। अच्छा, कबूतर निकालते हैं, काला कबूतर, काला कबूतर, काला कबूतर, काला कबूतर। ओके, एनसीईआरटी में छपा दो, सीबीएसई में पढ़ा दो, कबूतर काले होते हैं। सफेद कबूतर, सफेद कबूतर, छुपाओ 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 छुपाओ, सफेद कबूतर। साइंस में कभी ऐसा नहीं होता। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आती है, कोई ये नहीं कहता कि छुपाओ छुपाओ छुपाओ। हमेशा कहते हैं कि अरे वाह, वी लर्नड समथिंग न्यू, दिस इज सो एक्साइटिंग, लोगों को बताना चाहिए। ऐसे रिएक्ट करते हैं साइंस के अंदर। ये थोड़ी ना कि छुपाओ। काला कबूतर, सफेद कबूतर। ओके, एनसीईआरटी में छपा दो, सीबीएसई में पढ़वा दो, कबूतर काले भी होते हैं सफेद भी होते हैं। नीला कबूतर, छुपाओ 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 छुपाओ, काला कबूतर, सफेद कबूतर, नीला कबूतर। भाई नीले कबूतर में निकल रहे हैं यार, क्या करें भाई? साथ बैठे बंदे का रिएक्शन देखो, वो कह रहे क्या बकवास कर रहा है। कबूतर 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 भाई। एनसीईआरटी में छपा दो, सीबीएसई में पढ़ा दो, कबूतर काले भी होते हैं सफेद भी होते हैं नीले भी होते हैं। सफेद कबूतर, काला कबूतर, नीला कबूतर, काला कबूतर, सफेद कबूतर, हरा कबूतर, छुपाओ 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 छुपाओ। फिर हरा कबूतर, नीला कबूतर, सफेद कबूतर। अरे यार, हरे कबूतर में निकल रहे हैं। ओके, एनसीईआरटी में छपा दो, सीबीएसई में पढ़वा दो, कबूतर। ओह
भाई साहब किताबों में छपवा दो, जब दुनिया के सामने चीजें आ जाए ना तब उसे किताबों में छपवा दो, पहले मत छपवाना। एक बात बताओ, जो ये प्लैनेट्स हैं ये किसी ने देखे हैं? कोई दूरबीन से देख सकता है इन प्लैनेट्स को? टेलीस्कोप होना चाहिए, वो भी तो लोगों ने छपवाए है ना किताबों के अंदर। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑन दिस वर्ल्ड कैन नॉट सी अ प्लैनेट, फिर भी तो किताबों में है ना। अगर उनको छुपाना ही होता तो ये चीजें बड़ी आसानी से छुप जाती, बट क्या उन्होंने छुपाई? वो तो बता रहे हैं कि एक प्लेनेट है बड़ी दूर, उसका नाम नेपच्यून है। बता ही तो रहे हैं ना। अपने लाइफ टाइम में मैं कभी नेपच्यून पे नहीं जा सकता, अपने लाइफ टाइम पे मैं कभी चांद पे नहीं जा सकता। ये बंदा पता नहीं कहाँ से सोचता है। काले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं, नीले भी होते हैं, हरे भी होते हैं। ये एजुकेशन है? ये तो मजाक है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, इनके जैसों की वजह से मेरे देश को पहुँचे हानि। कहते हैं ये लोग हमसे साइंस में नहीं विद्वानी, ABCD ना आए साइंस की ही पर समझे खुद को ज्ञानी। Is this education? Actually modern science. वाह, लोगों की तालियां तो सुनो, गदगद हो गए लोग इस मजाक को सुन के। आई एम टेलिंग यू दिस गाइस इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन। जैसे कॉमेडियन कुछ भी बनाकर आपको हंसाता है, सेम इज विद दिस गाय। भाई एक्चुअली मॉडर्न साइंस असल में है क्या? मॉडर्न साइंस है एक ऐसा जाल जिसमें ना बड़े बड़े छेद हैं। अगर बड़े बड़े छेद वाला जाल हो उसमें बड़ी मछली तो फंस जाएगी, छोटी मछलियां उसमें से निकल जाती हैं। एक बात बताऊं, जाल के अंदर बड़े बड़े होल्स इसीलिए होते हैं ताकि हम छोटी मछलियां ना पकड़े। देयर इज अ रीजन फॉर इट। कि बड़ी मछली पकड़ने का फायदा है, छोटी मछली पकड़ने का क्या फायदा है? और ये कंपेयर कर रहा है साइंस को जाल के साथ। ऐसे लोग बातों को ट्विस्ट करके ना जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और जनता सुन भी रही है। एक बात तो है, बंदा एंटरटेनिंग है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना किसी की बातों में दम है। साइंस है उसमें ग्रॉस चीजें पकड़ ली जाती हैं, हाइड्रोजन ये वो, और न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन। हाइड्रोजन पकड़ लिया भाई ने बड़े जाल के अंदर, न्यूक्लियर फ्यूजन छोड़ दिया। मेरे को नहीं पता यार ये एलिमेंट्स वगैरह ये बंदा जाल के अंदर कैसे पकड़ेगा, बट वुड लव टू हियर इट। फलाना ढिमकाना वो सब कर लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें वो निकल जाती हैं क्योंकि जो उनका जाल है उसमें छेद बड़े बड़े हैं, तो बड़ी मछली फंस जाएगी, छोटी मछलियां निकल जाती हैं। तो इसीलिए मॉडर्न साइंस जो है वो कभी भी स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से नहीं समझ सकती। स्पिरिचुअलिटी की तो बात ही नहीं हुई। स्पिरिचुअलिटी भी स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से नहीं समझ सकती तो और कौन समझेगा? आप 10 जनों को खड़ा कर दो, 10 जनों से स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन पूछना, सभी अपनी तरफ से अपनी कुछ ना कुछ बना के भेजेंगे। इट ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग। और आप देखेंगे साइंस की जितनी भी डिस्कवरीज हैं ग्रेजुअली दे आर कमिंग टू द वैदिक कंक्लूजन्स। जैसे हम सब जानते हैं शुरू में देयर वर 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टीन आए, उन्होंने कहा नो नो देयर इज 4th डायमेंशन, टाइम। और आज करते करते जो है 10 डायमेंशंस, 11 डायमेंशन से पहुंच गए। लेकिन महाभारत के अंदर लिखा है देयर आर 64 डायमेंशंस। मेरे को महाभारत की किताब में वो जो कहाँ लिखा है, कौन सा चैप्टर, कौन सा वर्स, वो मेरे को लाके दो। क्या ये भाई बताएगा? नहीं। क्यों बताएगा? क्योंकि जो भी ये बकवास कर रहा है लोग तो मान ही रहे हैं। बताने की क्या जरूरत है? फैक्ट्स देने की क्या जरूरत है? क्लियर। सो धीरे धीरे करके साइंस कहाँ जा रही है? 64 के पास ही जा रही है ये। एक तो ये तालियां मारने वाले बंदे, पता नहीं इनको पैसे दे के बिठाया है या क्या किया इनके साथ, बट आई एक्चुअली थिंक जो ऑडियंस में बैठ के तालियां बजा रहे हैं दे आर एक्चुअली द विक्टिम। उनका ऐसा दिमाग बना देंगे कि अगर उनके सामने भी एविडेंस रख दें, उनके सामने भी कोई सबूत रख दें, ये लोग मानने से इनकार कर देंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। दिस इज व्हाट कल्ट डज टू यू। आपको ओपन माइंडेड से नैरो माइंडेड बना देता है। नहीं, प्राण तो आते हैं 7वें महीने में आते हैं बच्चे के अंदर। जब माँ की कोख में बच्चा जाता है तो 7वें महीने में प्राण आते हैं। लेकिन नहीं 5वें महीने में आते हैं, नहीं 3 महीने में आते हैं। हमारे वैदिक कल्चर बोलता है फ्रॉम डे 1 देयर इज प्राण। तो डे 1 से प्राण होता है। सो ग्रेजुअली दे आर कमिंग अगेन टू द ओके। मेरे को नहीं पता कि जो कोख में बच्चा होता है कब एक्चुअल में हम उसे इंसान या जीवित मानना शुरू करेंगे, बट डे 1 से ये कुछ ज्यादा हो गया। पहला दिन क्या है मेरे को प्लीज कमेंट्स के अंदर बताओ अगर आपको पता है। आई वुड लव टू नो दैट। वैदिक कंक्लूजन्स। इस तरह से कई सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर मॉडर्न साइंस जो है बोलती है वो कल हम गलत बता रहे थे, आज हम सही बता रहे हैं, कल हम गलत बता रहे थे, आज हम सही बता रहे हैं। और ऐसा होना भी चाहिए। दिस इज हाउ द इम्प्रूवमेंट हैपन्स।
टीवी का एग्जांपल ले लो, पहले वो अलमारी वाले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे, फिर कलर टीवी आ गए, फिर रिमोट वाले टीवी आ गए, फिर एलसीडी टीवी आ गए, फिर प्लाज्मा टीवी आ गए, फिर एलईडी टीवीज आ गए। हर एक स्टेप में इंप्रूवमेंट हो रही है। वो कैसे हो रही है? क्योंकि कोई सोच रहा है कि हम इस चीज को बेहतर कैसे बनाएं। जो पुराने सीआरटी टीवीज में टेक्नोलॉजी यूज होती थी, आज की डेट में अगर किसी से पूछोगे क्या हम ऐसे टीवी बनाएं, वो कहेगा पागल है क्या तू, ऐसे टीवी कौन बनाता है। दिस इज हाउ इम्प्रूवमेंट वर्क्स। और ये उसी के बारे में भड़का रहा है कि भाई इम्प्रूवमेंट नहीं करनी चाहिए, आज भी हम गौमूत्र पिए। तो इसीलिए मॉडर्न साइंस स्पिरिचुअलिटी को कभी एड्रेस करने वाली है, उसको सर्टिफाई करने वाली है, ये सर्टिफाई नहीं कर सकती है एक्चुअली। लेकिन जो स्पिरिचुअल साइंसेज हैं, इट इज ऑलवेज एब्सोल्यूट। एक मिनट, स्पिरिचुअल साइंस एक तो कह रहा है कि साइंस इस चीज को एड्रेस नहीं कर सकती, सॉरी मॉडर्न साइंस इस चीज को एड्रेस नहीं कर सकती, बट स्पिरिचुअल साइंस इस चीज को एड्रेस कर सकती है। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो भैया? मॉडर्न किताबों का आता है एनलार्ज एडिशन, रिवाइज्ड एडिशन। भगवत गीता का आया कभी एनलार्ज एडिशन, रिवाइज्ड एडिशन? नहीं सर। तो उसका रिवाइज्ड एडिशन लाके लोगों ने अपनी गर्दनें कटवा दी है। कृष्ण कभी आया है कि दोबारा से हमने कृष्ण भगवान देखा हो? कोई और अवतार आया क्यों नहीं भाई विष्णु का? कृष्ण अर्जुन को बोलता है कि जो तेरे कजन्स भाई लोग हैं उनको उड़ा दे, मार दे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को मेरे रिश्तेदार नहीं पसंद। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं उनको जाके कत्ल कर दूंगा। अगर कल को वो मेरी प्रॉपर्टी भी हाईजैक करेंगे तो मैं कल को जाके कोर्ट केस करूंगा, लीगली उनसे लड़ूंगा कि भाई मैं मेरी प्रॉपर्टी है। और कृष्ण बोलते हैं कोई चक्कर नहीं, मार दे, टेंशन नहीं लेनी, मरने के बाद मेरे पास आएंगे, मैं देख लूंगा। Scriptures are the most bona fide source of knowledge. This is a perfect knowledge. और इसको इवन बाहर की इवन जो साइंटिस्ट वो भी मान रहे हैं, सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज है संस्कृत भाषा। कौन सा साइंटिस्ट ऐसे मान रहा है? एक साइंटिस्ट का नाम बताओ। बाहर के साइंटिस्ट मान रहे हैं तो हम आपको सूतिया बना देंगे। हमने साइंटिस्ट का नाम ले लिया तो ये बात में सच्चाई आ गई। कौन सा साइंटिस्ट है? उसके बारे कोई लिंक, कोई नाम, कोई कुछ तो बता यार। हद होती है सुतियापे की। इवन कंप्यूटर लैंग्वेज के तौर पे इसको कंसिडर किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा डेटा को कम से कम शब्दों में व्यक्त किया जा सके। कंप्यूटर साइंस, रियली डूड, रियली। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुका है ना। कौन सा मक्खी छाप कॉलेज से इसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी थी? और ये खासियत है संस्कृत के अंदर, तो इसलिए इवन संस्कृत जैसी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड इवन फॉर कंप्यूटर लैंग्वेज। So that's also what the F? Really bro? Computer language and Sanskrit are two different things. So wonderful. तो इसीलिए हमारे वैदिक साइंसेज हैं, ऐसा नहीं है they are sectarian, it's like a cult, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी बहुत वास्ट होराइजन है। It talks about कल्ट है जब आप एक चीज को होल हार्टेडली बिलीव करते हो, उसके अंदर कोई भी खामी नहीं निकालते हो, वहां पे कोई भी बकवास होती है आप उस बकवास को फौरन मान लेते हो। दिस इज व्हाट अ कल्ट इज। व्हाट इज इस्कॉन टेंपल डूइंग? व्हाट इज हरे कृष्णा डूइंग? इज इट अ कल्ट और नॉट? मैंने एक ईबिस के बारे में वीडियो बनाई है, प्लीज हैव अ लुक। उसके अंदर मैं ईबिस को एज अ कल्ट बता रहा हूँ, उसके अंदर अपने रीजंस दिए। मे बी यू कैन कंपेयर इट विद रिलीजन, मटीरियल लाइफ एज वेल एज स्पिरिचुअल लाइफ। आप देखिए मॉडर्न साइंस के अंदर मन, बुद्धि, अहंकार के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। को बोले जी नहीं कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान? कहते भाई अहंकार कहाँ है, बताओ अहंकार दिखाओ। अहंकार भी तो होता है, किसमें नहीं होता अहंकार? अहंकार एक मानसिक स्थिति है। अगर आप साइकेट्री में जाओ तो उसके अंदर आपको इसका वर्णन मिलेगा। लुक फॉर नार्सिसिज्म, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सर से लेके पांव तक कई लोग अहंकार के बने हुए हैं और किसके बने हुए हैं? नहीं यार, सर से लेके पांव तक में सर पे बाल हैं, नाक है, नीचे जाओ छाती है, और नीचे जाओ बहुत कुछ है। सर से लेके पांव तक अहंकार के बने हुए हैं। क्यों फुद्दू बातें करनी यार? पर अहंकार कहाँ दिखता है? पीरियोडिक टेबल में है कहीं अहंकार? HHE कहीं है इसमें अहंकार पीरियोडिक टेबल के अंदर? पीरियोडिक टेबल के अंदर तो टट्टी भी नहीं है, क्या करें? पर टट्टी की केमिकल कंपोजिशन है। नहीं, बट इट इज अ मटेरियल एलिमेंट। अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस। तो दैट फेज मॉडर्न साइंस है इनको एड्रेस नहीं कर पाती। ऑल्दो वी आर नॉट अगेंस्ट मॉडर्न साइंस, हम भी मॉडर्न नहीं, हम अंगेस्ट क्यों होंगे? हम तो ऐसे फुद्दू समझते हैं। हम अगर अंगेस्ट हो गए तो हम कहाँ से कहेंगे कि जो बाहर के साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये चीज खोज कर लिया और मान लिया है कि वैदिक संस्कृति ही दुनिया को आगे लेके जाएगी। हम ये फुद्दू बातें कहाँ से कर पाएंगे अगर हम मॉडर्न साइंस में मानना बंद कर देंगे? मॉडर्न साइंस इस्तेमाल कर रहे हैं। आई एम यूजिंग माइक, we are having this YouTube video, we are having so many nice facility here, we are using technology. We are not against technology, we are not against science, we are against the misuse of science, like nuclear energy, like nuclear weapons. साइंस का मिसयूज कौन करता है? ह्यूमंस। चाकू से आप अपने सब्जियां भी काट सकते हो और चाकू से आप और भी बहुत चीजें कर सकते हो। तो ये तो जिसके हाथ में है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। इसके ऊपर इसका साइंस से क्या दिक्कत होगी? ये इंसान है जो बुरा करते हैं। This is a misuse,
और वी आर अगेंस्ट एथियस्टिक प्रोपेगेंडा डन बाय द साइंस, जहां पर साइंस Hang on a moment. What is an atheist propaganda? Atheist has zero propaganda. Atheism is just a belief that there is no God. I'm happy to change my mind. जब मुझे सबूत मिल गया कि हाँ भगवान वाकई में है, I will be atheist. मैं उसकी पूजा करूंगा या नहीं करूंगा वो अलग बात है, बट मैं बिलीव करूंगा कि हाँ भाई भगवान तो होता है। आस्तिकता का प्रचार करती है कि भाई बम फूट के दुनिया बनी है, दिस दैट, उसका प्रचार करती। मेरी बिग बैंग के बारे में वीडियो देखो जिसके अंदर प्रभु जी अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। एंजॉय। देन वी से वेल एक्सक्यूज मी, यू कांट प्रीच दिस। ये बिल्कुल वैसा ही है। एक समय क्या हुआ, एक गांव के अंदर रेडियो आया, अब उनको पता नहीं था, अरे ई का है भैया, अरे पता नहीं ई का छुओ जरा, तो किसने उसको थोड़ा नॉक घुमा दिया, तो उसमें से जो है गाना निकला, पिया तू अब तो आजा, करा कोनो चुड़ैल है ई माँ, ऐसा का, हाँ अरे ई चुड़ैल को मानना बहुत जरूरी है। तो एक ने गांव वाले लठ लिया, टाड़ उसे मारा, उसने जवाब दी, कहते चिल्ला रही है, डंडा उका कमर पे पड़ाना। देखो स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है, बट एक बात बताओ, किसी ना किसी ने तो वो रेडियो पावर में प्लग ही किया होगा या उसको ऑन ऑफ किया होगा। आसपास जो जनता खड़ी उन्होंने देखा नहीं क्या, उन्होंने नॉब घुमाई और गाना बजा और उन्होंने समझा कि इसके अंदर चुड़ैल है। यार ऐसा कोई भी नहीं करता, इतना देहाती कोई भी नहीं आज की डेट के अंदर। हाँ वो ये जरूर कहेंगे कि भाई ये क्या चीज है, बट किसी ना किसी को तो पता ही होगा, किसी ने ऑन ऑफ किया होगा, कोई रेडियो स्टेशन वहां पे टावर टूवर तो लगे ही होंगे, कुछ भी। अभी इका पूरा मार देता है, इससे पहल हमारे गांव में जाकर कि किसी को चिपट जाए, वो बंद हो गया। वो बंद थोड़ी ना हुआ था रेडियो, उसके अंदर से चुड़ैल निकल गई, अब इनके गांव में जाके किसी के ऊपर चिपटेगी। मर गई चुड़ैल, मर गई रे। तो जब मॉडर्न साइंस मानते कि ना ये हवा में उड़ के पर्वत लेके जा रहा है, ये बिल्कुल गांव वाली हरकतें कर रहे हैं कि जो चीजें हमें पता नहीं है, कि भाई जैसे गांव वालों को नहीं पता था रेडियो है, इट्स प्रॉपर सर्किट और उसमें रेडियो सिग्नल्स होते हैं, इट्स प्रॉपर साइंस। अब गांव वालों को पता नहीं तो कहेंगे ईमा चुड़ैल बैठी है रे। उसी प्रकार से ऐसे सो कॉल मॉडर्न साइंटिस्ट ये कहते हैं, भला ऐसे कैसे हो सकता है कोई उड़ करके पहाड़ लेकर के जा सके। हाँ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है। हम 50 किलो अगर सिर के ऊपर उठाना हो तो टाइम फिश हो जाती है, हनुमान पहाड़ उठा के लेके जा रहे हैं, समझते हो। हम जानना चाहते हैं कि कैसे हो सकता है, कोई ना कोई सबूत तो छुटा ही होगा। जो डायनासोर पता नहीं कितने मिलियन साल पहले मर गए हैं, उनकी भी अस्थियां मिल रही हैं। प्रभु हमें बताएं कोई सबूत है या नहीं है, क्योंकि किताब में लिखा है इसलिए नहीं मैं मानना चाहता। तो उसके लिए डाटा भी होना, जब डाटा मिलता है उस डाटा के हिसाब से किताब लिखनी चाहिए। किताब लिखी है, इसके अंदर से हम डाटा नहीं निकाल सकते। आप ये देखिए, जब एक हेलीकॉप्टर को अगर लॉन्च करना हो या फिर कहीं ना कहीं टेक ऑफ करना हो या कहीं लैंडिंग करनी हो, उसको हेलीपैड चाहिए होता है। भगवान ने देखिए क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, मच्छर के अंदर कोई हेलीपैड की जरूरत नहीं, कहीं से मच्छर के अंदर सॉफ्टवेयर, रियली डूड, भी उड़ता है, कहीं लैंडिंग मारता है वो। वाह, मच्छर बहुत छोटा सा होता है तो वो कहीं पे भी लैंड कर सकता है। हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए हेलीपैड चाहिए ना, किसी की घर की छत पे थोड़ी ना लैंड करेगा। अगर वाले किसी की छत के ऊपर आ भी जाता है, क्या छत उसका वेट भी संभाल पाएगी। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये इंसान रात को बैठ के क्या करता होगा। कल मैं जब अपनी प्रजा के सामने जाऊंगा तो मैं कौन सा फुद्दू सा एग्जाम्पल उनको दे सकता हूँ। मच्छर, अरे हाँ बिल्कुल, मच्छर भी तो लैंड करता है। हेलीकॉप्टर के लिए स्पेशल हेलीपैड बनाना पड़ता है, मच्छर कहीं पे भी लैंड कर जाता है। मैं इसको किस प्रकार से कहूँ कि तालियों की गदगदाहट मेरे सामने हो जाए। तो जो वो भगवान मच्छर के अंदर ये ताकत डाल सकते हैं कि वो लैंडिंग कहीं भी करे। मतलब हेलीकॉप्टर कभी ऐसे लैंडिंग नहीं कर सकता, लेकिन ये माने लेकिन मच्छर तो ऐसे लैंडिंग भी कर लेता है, काम भी कर लेता अपना। क्या बात है। उसके अंदर जीपीएस किसने फिक्स किया, भाई यहां तेरे को मिलेगा माल, क्या बात है। तो इसके लिए भगवान की टेक्नोलॉजी इज वे बियॉन्ड मटेरियल टेक्नोलॉजी। तो इसलिए हम सोचे कि मटेरियल टेक्नोलॉजी हम देखेंगे, भगवान की टेक्नोलॉजी को नहीं। सर उनकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई है, तो इसलिए अगर कोई वानर, हनुमान जी बेसिकली, ये तो है भगवान ने जो इंजीनियरिंग करी थी ना कोरोना वायरस की, कमाल ही है। कितने लोग अपने पास बुला लिए एक ही बारी में। क्या कुछ भी उठा सकते हैं, कुछ भी उठा सकते हैं, आप नहीं उठा सकते, अंडरस्टूड, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई भी नहीं उठा सकता। तो हनुमान, बिल्कुल, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि अगर मैं 100 किलो वेट नहीं उठा सकता तो कोई भी नहीं उठा सकता। ब्रॉक लेसनर उठा सकता है,
खली उठा सकता है, बट उसका सबूत तो हो। मैंने देखा है इन लोगों को वेट उठाते हुए, बट मैंने भगवान को वो पहाड़ उठाते हुए नहीं देखा हुआ। मैं ये भी नहीं कह रहा कि भी मेरा देखना ज़रूरी है, बट कोई टेस्टेबल क्लेम तो हो। जो लोग सुन रहे हैं वो दिमाग का बेच के आए हो क्या अपना कहीं पे, या उसे कहीं तेल लगाने भेजा है? भगवान जी उठा सकते हैं, he has that ability, why not? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि गोकू भी सुपर पावरफुल है, वो पहाड़ उठा सकता है। सुपरमैन भी सुपर पावरफुल है, जो पहाड़ उठा सकता है। ये दोनों रियल में थे। एक टाइम पे गोकू जिंदा होता था, एक टाइम पे सुपरमैन जिंदा होता था। जब मैं बात कर रहा हूँ उस चीज़ पे बिलीव करोगे? यही चाहता हूँ कि आप जैसे मेरी बातों को क्रिटिकली थिंक कर रहे हो, वैसे इस गोबर गणेश की बातों को भी क्रिटिकली थिंक करो। modern science has to upgrade itself to the level, then they can understand the technology of God. अच्छा, मॉडर्न साइंस को अपग्रेड करना होता है, और तुम इतने समझदार कैसे हो गए जो तुम्हें ये ज्ञान मिल गया? ऐसे कैसे? तुम दूसरों को अपने से नीचे कर रहे हो और उसकी सारी चीजें यूज कर रहे हो। ये माइक्रोफोन, यूट्यूब, तूने ही तो एग्जांपल दिया था ना, वो चीजें तुम यूज कर रहे हो। बट मॉडर्न साइंस फिर भी बेकार है। भाई भगवान से प्रार्थना कर इस माइक्रोफोन के बिना तू बोले और सभी तेरी बातें सुन पाए। भगवान का ही प्रचार कर रहा है ना, भगवान को तो तेरी हेल्प करनी चाहिए। क्यों भगवान तेरी हेल्प नहीं करेगा? माइक्रोफोन बंद करके देख कौन तेरी बात सुनता है। Because भगवान की टेक्नोलॉजी इज मोर सटल, मोर फाइन, मोर रिफाइन, एंड इट इज फ्लॉलेस। हमारी टेक्नोलॉजी फिर फ्लॉ हो सकता है, लेकिन भगवान की टेक्नोलॉजी में नो फ्लॉ एट ऑल। हमारी टेक्नोलॉजी में फ्लॉ है, हमें आज नहीं पता कि क्या फ्लॉ है, बट कल को जब हमें और इन्फॉर्मेशन मिलेगी देन विल नो एंड वी विल अपग्रेड। भगवान की टेक्नोलॉजी, अगर भगवान की टेक्नोलॉजी में फ्लॉ ना होता ना, तो हम जो इंसान बनाए हैं भगवान ने, वो एक छोटे से कोविड वायरस से ना मरते। इसकी वीडियो को देखने के बाद मुझे थोड़ी सी रेस्ट चाहिए, और अगर आपने इतनी वीडियो मेरी देख लिया तो यार एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। बी स्केप्टिकल एंड आई विल ऑलवेज encourage you to let us think, and you can call me atheist.